अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख। दोस्तों मैं बहुत ही दिनों से सोच रहा था इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने के लिए, लेकिन मैं बहुत ही वेट कर रहा था कि मैं क्या बनाऊं क्या नहीं बनाऊं, मैं बनाऊं या ना बनाऊं, इसके बारे में भी सोच रहा था क्योंकि ये रिलेटेड है हमारे पॉलिटिक्स से, ये रिलेटेड है हमारे इंडियन गवर्नमेंट से, ये रिलेटेड है दोस्तों टेक्नोलॉजी से। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग आधार कार्ड सभी को इस्तेमाल करते हैं। मेरे पास भी अपना आधार कार्ड है, मैंने काफ़ी खुशी बनाया था कि इससे मुझे सर्विसेज मिलेंगे और बनाने के बाद काफ़ी अच्छी सर्विसेज भी हुई है। इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि आधार कार्ड बनाने से हमारा जीवन काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है। लेकिन आखिर ये आधार कार्ड को किस तरह से मैनेज किया जा रहा है, आखिर ये आधार कार्ड में क्या क्या वल्नरेबिलिटीज़ हैं, इसके बारे में भी हमें सोचना होगा। क्या ये आधार कार्ड को इस्तेमाल करने से, क्या ये आधार कार्ड रखने से या फिर आधार कार्ड के नंबर को शेयर करने से क्या हमें कोई नुकसान होता है, क्या हमें कोई प्रॉब्लम होता है। दोस्तों ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आजकल ट्विटर पे बहुत ही दिनों से लड़ाई चल रही है। कहेंगे लड़ाई नहीं कह सकते दोस्तों, कहेंगे कि डिबेट छिड़ी हुई है कि आखिर यह जो आधार कार्ड है वो कितना ज़्यादा सेफ है, क्या ये आपके प्राइवेसी को सेफ गार्ड करता है, और असल में आखिर ये प्राइवेसी होती क्या है भाई, इसे भी हमें समझना ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपना आधार कार्ड का नंबर देना से बिल्कुल नहीं कतराते, सोचते कि चलो आधार कार्ड का नंबर देता हूँ, अपना फ़ोन नंबर देता हूँ, अपना नाम देता हूँ, अपना एड्रेस दे देता हूँ और कहते हैं कि भाई मेरी प्राइवेसी अभी भी है। आखिर ये प्राइवेसी होती क्या है। सबसे पहले चीज़ दोस्तों हम अगर प्राइवेसी की बात कर लें तो प्राइवेसी वर्ड आता है प्राइवेट से, और प्राइवेट का मतलब होता ही है कि मैं जितना चीज़ चाहूँ उतनी ज़्यादा मैं प्राइवेट रखूँ। तो अगर मेरी प्राइवेसी जितनी होगी वो मेरे हिसाब से होगी, यानी कि अगर मैं अपना कोई भी डिटेल्स को लीक करने में, डिटेल्स को देने में बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो मेरी प्राइवेसी नहीं है। यानी कि दोस्तों मान लीजिए मैं कहाँ रहता हूँ, मेरा नंबर कहाँ, मेरा नंबर क्या है, मेरा फेस कैसा है, कुछ भी दोस्तों अगर मैं इसे लीक करने में बिल्कुल ही सफल हूँ और मुझे लगता है कि मैं इसे लीक कर सकता हूँ, तो वो मेरे हिसाब से मेरी जो प्राइवेसी की लिमिट है वो कुछ और ही है। क्योंकि दोस्तों सबके हिसाब से सबकी प्राइवेसी जो है बदलती है। जैसे कि अगर हम लोग बात कर ले लड़कियों के मामले में, तो अगर आप उनका नंबर तक जान जाते हैं तो उनकी प्राइवेसी खतरे में पड़ जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें बहुत सारे, यहाँ पे आप जानते हैं मेंटेलिटी कैसी है और आजकल कैसा ज़्यादा क्राइम का दुनिया चल रहा है खास करके लड़कियों के प्रति, तो लड़कियों के लिए उनका नंबर भी प्राइवेसी मैटर करता है। हम जैसे अगर नॉर्मल यूजर्स हैं तो हमारे लिए नंबर जो है प्राइवेसी मैटर नहीं करता है, हम लोग तो नंबर बांटते हुए फिरते हैं। लेकिन एक यूट्यूबर के लिए भी नंबर जो है मैटर करता है। तो हो सकता है कि आपके लिए नंबर मैटर ना करे, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे देते हैं और कहते हैं कि ये लो भाई मेरा नंबर, मुझे कॉल करना, और आप लोग सोचते भी नहीं कि उस डिस्क्रिप्शन में कितने ज़्यादा लोगों के पास आपका नंबर चला जाएगा। अगर कोई आपको परेशान करना चाहेगा तो उस नंबर से परेशान कर पाएगा, लेकिन आपके लिए शायद वो नंबर आपका प्राइवेसी नहीं है, क्योंकि आपको ऐसा फील होता है कि आखिर मैं नंबर दूंगा तो मेरे साथ क्या होगा। तो आप सोचते हो कि वो जो नंबर है मेरे लिए प्राइवेसी नहीं है, लेकिन मेरे लिए भी मेरा नंबर प्राइवेसी है और किसी भी लड़की के लिए, ज़्यादातर लड़कियों के लिए उनका नंबर प्राइवेसी होता है, क्योंकि सेफ्टी बहुत ही ज़रूरी है। और प्राइवेसी जहाँ पे होती है वहीं पे सेफ्टी होती है। अगर प्राइवेसी ना हो तो भाई सेफ्टी बहुत ही कम हो जाती है। तो दूसरी चीज़ें ये तो थी प्राइवेसी के कुछ बारे में बातें कि आखिर प्राइवेसी होती क्या है, और मेरे हिसाब से प्राइवेसी वही चीज़ें होती हैं जो आप अपना लिमिट सेट करते हो कि आप अपने बारे में कितनी ज़्यादा डिटेल्स को बता सकते हो। लेकिन दोस्तों दूसरी बात कर लेते हैं आधार के बारे में। तो आधार कार्ड ये गारंटी करता है कि हमारी जो प्राइवेसी है वो बिल्कुल ही सेफ रहेगी। हालांकि आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि आधार कार्ड से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने सुना था। जैसे कि सबसे पहले जैसे ही आधार कार्ड लॉन्च हुआ था तो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी कि इसमें हमारा बायोमेट्रिक्स लिया जा रहा है, इसमें हमारा फ़ोन नंबर को लीक किया जा रहा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसमें लिंक क्यों किया जा रहा है फ़ोन नंबर को, हमारा फिंगरप्रिंट क्यों लिया जा रहा है। तो फिर बाद में उसके बायोमेट्रिक्स को भी लॉक किया गया, कहा गया कि आपका बायोमेट्रिक्स आप जाकर के साइट पर लॉक कर लो और फिर आपका जो आधार कार्ड है वो सेफ हो जाएगा। चलो अच्छी बात है, इससे भी मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, सेफ अभी फिलहाल हो गया है और मैंने भी अपने बायोमेट्रिक्स को लॉक कर दिया है। नेक्स्ट चीज़ क्या है, तो यहाँ पे बीच में एक वेबसाइट आई थी, आपको पता होगा, जो कि जियो से रिलेटेड थी, और उसमें आप अपना जियो का नंबर डालते थे तो वो आपका आधार कार्ड का नंबर से लेकर के सब कुछ आपका डिटेल दे देता था, आपका नंबर, और मतलब भाई उसमें आपका जियो का नंबर था, उसमें आपका एड्रेस था, उसमें आपका बहुत सारी चीज़ें थी। हालांकि गवर्नमेंट ने आंखों देखा चीज़ को डिनाई कर दिया, कह दिया कि ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी लीक नहीं हुआ, और वो वेबसाइट को बाद में बंद कर दिया गया। लेकिन आप सभी जानते हैं कि वैसी एक वेबसाइट थी और मैंने भी उस वेबसाइट को ट्राई किया था और उस वेबसाइट से पता चला था कि जी हाँ, नंबर डालने से भाई उसमें पूरा का पूरा हमारा डिटेल्स आ जाता था, हमारा नाम, पता, उम्र, सब कुछ आ जाता था। तो उसके बाद भाई गवर्नमेंट ने तो डिनाई कर दिया, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद आधार कार्ड को और भी ज़्यादा सेव किया गया। अब सेव करने के बाद क्या होता है कि बीच में जो कंट्रोवर्सी चलती है कि आधार का एप्लीकेशन कितना ज़्यादा सेफ है, आधार के एप्लीकेशन में कुछ फ्लॉज पाए जाते हैं। और एक कहूँगा कि एक सिक्योरिटी रिसर्चर है जो कि कहाँ के है पता नहीं, मुझे ज़्यादा उनके बारे में मैंने नहीं सुना है, उनका नाम है एलियट एल्डरसन। और एलियट एल्डरसन आपको
पता होगा, अगर आपने मिस्टर रोबोट टीवी सीरीज देखा होगा तो उसका एक कैरेक्टर है। तो एलियट एल्डरसन उन्होंने बस अपना नाम रख लिया है। तो उनके द्वारा पता चला कि आधार के एप्लीकेशन में बहुत सारे फ्लॉज हैं और धीरे धीरे करके वो फ्लॉज निकालते रहे और उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से बात करने की भी कोशिश की और इस कोशिश में लगे रहे कि कम से कम हमारा जो आधार कार्ड है वो सिक्योर हो जाए। अब हो सकता है कि उनका मकसद होगा कि उन्हें जॉब मिल रहा है, हो सकता है कुछ भी मकसद हो सकता है, लेकिन बात यहाँ पे पॉइंट की ये थी कि आधार कार्ड के एप्लीकेशन में कुछ फ्लॉज थे। जैसे कि आधार कार्ड आपकी डेटा को ऑफलाइन सेव कर रहा था आपके स्टोरेज में। तो अगर कोई भी डेटा को ऑफलाइन सेव किया जाता है, मान लीजिए आपका पिन को, आपके फिंगरप्रिंट को, आपके पासवर्ड को, आपके दोस्तों कुछ भी चीज़ों को अगर ऑफलाइन सेव किया जाता है आपके नाम से लेकर के पता, तो अगर किसी को आपका फ़ोन मिल जाता है, अगर किसी को आपका फ़ोन मिल जाता है तो बस वो डेटा को एक्सट्रैक्ट करके आपका पूरा जानकारी जान सकता है। तो ये चीज़ था दोस्तों, उसके बारे में उन्होंने बताया। उसके बाद पता नहीं इस इशू को फिक्स किया गया कि नहीं किया गया। अभी रिसेंट में क्या इशू चल रहा है, तो रिसेंट में दोस्तों इशू ये चल रहा है कि आधार कार्ड के बारे में कहा गया कि अगर आप आधार कार्ड का नंबर जान जाते हो, सिर्फ नंबर जान जाते हो, जो आधार कार्ड का 12 डिजिट का UID होता है, तो अगर आप UID जान जाते हो तो उसके बाद से आप पूरे उस पर्सन का डिटेल्स निकाल सकते हो। तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही थी और कोर्ट में हो सकता है हियरिंग भी चल रहा है आजकल। तो यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कहा कि प्लीज़ आप अपना जो है आधार कार्ड का, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ट्राई हो गया, जैसे TRAI ट्राई हो गया, उनके चेयरमैन डिनाई कर रहे थे कि आधार कार्ड का नंबर से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो डिनाई वगैरह कर रहे थे। तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा लोगों में जो है गुस्सा फूटा और उन्होंने कहा कि अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप अपना आधार नंबर को जो है बिल्कुल पब्लिक करो। तो उसके बाद इसी बात पर गुस्सा होकर के RS शर्मा जिनका नाम है, जो कि ट्राई के चेयरमैन है, उन्होंने अपने आधार कार्ड के नंबर को जो है बिल्कुल पब्लिक कर दिया ट्विटर पे। अब पब्लिक करते ही दोस्तों क्या हुआ, ये शायद अगर आप ट्विटर पे एक्टिव होंगे तो आपको पता होगा। मैं ट्विटर पे एक्टिव था और मैं देखे जा रहा था कि हो क्या रहा है। जैसे ही उन्होंने पब्लिक किया, 1 घंटे के अंदर उनका नंबर आ गया, उनका एड्रेस आ गया, कौन उनकी सेक्रेटरी है, फिर उनके व्हाट्सएप से उनके नंबर के जरिए उनके व्हाट्सएप से उनकी डॉटर होंगी या वाइफ होंगी पता नहीं मुझे, उनका फोटो निकाल लिया गया और फिर बहुत सारी बातें आ गई, एड्रेस से लेकर के उनका उम्र से लेकर के उनका बैंक का अकाउंट नंबर क्या है, उनका फ्रीक्वेंट फ्लायर नंबर क्या है, ये सारी डिटेल्स आ गई। अब दोस्तों सारी डिटेल्स आने के बावजूद RS शर्मा जी वो काफ़ी ज़्यादा डिनाई कर रहे थे कि आधार से ये सब नहीं हुआ है। अब देखो उनका स्टैंड भी मैं सही मानता हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा सही है, लेकिन उनका स्टैंड भी सही मानता हूँ। कैसे मैं सही मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जितनी भी चीज़ें आई हैं, जितनी भी चीज़ें लाई गई हैं, वो बस एक सोशल मीडिया पर रिसर्च किया गया, जिसे कहते हैं ना सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं, तो सोशल इंजीनियरिंग किया गया। क्योंकि RS शर्मा एक जाने माने ट्राई के चेयरमैन है और उनका बहुत सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनेट पर, तो बस सोशल इंजीनियरिंग करके सिर्फ उनका नाम जानकर ही उनका फेस तो ऐसे ही ट्विटर पे अवेलेबल है, नाम भी अवेलेबल और उनका बहुत सारे डिटेल्स अवेलेबल है, तो उससे जो है हम लोग सोशल इंजीनियरिंग करके उनका नाम नंबर वगैरह निकाल सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन ये चीज़ें तभी हुई, इतनी ज़्यादा चीज़ें तभी हुई, मैं ये कहना चाहूँगा, जब आपने अपने आधार कार्ड के नंबर को पब्लिक किया। और जब आपने अपने आधार कार्ड को नंबर पब्लिक किया तभी तो जाकर के इतना सारा चीज़ आया। तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा लोग विश्वास नहीं करेंगे कि आधार कार्ड नंबर से नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा लोग विश्वास नहीं करेंगे कि ये सोशल इंजीनियरिंग से हुआ है, बहुत ज़्यादा लोगों को ये चीज़ें समझ में ही नहीं आएंगे, क्योंकि अब आपके लिए ये साबित किया जा चुका है कि जैसे ही आपने आधार कार्ड नंबर दिया आपकी इन्फॉर्मेशन सामने आ गई। लेकिन यहाँ पे मैंने शुरू में प्राइवेसी की बात क्यों कही, मैंने शुरू में प्राइवेसी की बात इसलिए कही क्योंकि उसके बाद भी उनका एड्रेस आने के बाद, उनका फोटो आने के बाद, उनका बैंक अकाउंट नंबर आने के बाद, उनका फ़ोन नंबर आने के बाद, और कितने लोगों ने तो शायद उनके घर पे उनके एड्रेस पे अमेजोन का कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर भी कर दिया, कितने लोगों ने OTP रिक्वेस्ट कर दिया। तो इतना कुछ होने के बाद भी RS शर्मा जी डिनाई करते रहे, बोलते रहे कि भाई देखो मेरा प्राइवेसी लॉस नहीं हुआ है। और उनका चैलेंज ये था, उन्होंने चैलेंज ये दिया था कि मैं अपना आधार नंबर दे रहा हूँ, तुम मुझे हार्म करके दिखाओ, हार्म करके दिखाओ। हार्म मतलब तुम मुझे नुकसान पहुंचा के दिखाओ। अब मुझे ये नहीं समझ में आता कि किस सेंस में उन्होंने कहा नुकसान। मैंने भी ट्वीट किया उन्हें कि आप किस सेंस में कहना चाहते हो, आखिर आप क्या चाहते हो, हैकर आपको किस तरह से नुकसान करे, फिजिकली करे, मेंटली करे, या फिर आपको किस तरह से करे, डिजिटली करे, आप बता दो। लेकिन उन्होंने इसका तो जवाब नहीं दिया। लेकिन फिलहाल मैं कहना चाहूँगा कि चलो फिजिकली कोई भी नुकसान नहीं हुआ, क्या वो मेंटली हैरास नहीं हुए? वो दोस्तों सुबह 4-5 बजे तक जगे हुए थे और मैं भी उनके साथ साथ जगा हुआ था, उनकी ट्वीट्स को देख रहा था। और यही नहीं दोस्तों, इस ट्वीट्स में मैं कहूँगा कि एक तो बात बिल्कुल गलत थी, जो कि वो कह रहे थे कि मेरा प्राइवेसी नहीं खोया है। भाई उनका प्राइवेसी उसी वक्त खो गया था जब उनका आधार कार्ड का नंबर उन्होंने अपने पब्लिक किया था, उसी वक्त प्राइवेसी खो गया था। और उसके बाद उनकी जितनी भी डिटेल्स निकली थी, भले ही सोशल इंजीनियरिंग से निकली हो, लेकिन वो तभी निकली थी जब उन्होंने अपने आधार कार्ड को पब्लिक किया था, तो उसी वक्त प्राइवेसी खो गया था। तो उनको एटलीस्ट ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि अब उनकी प्राइवेसी नहीं रही। यहाँ तक कि दोस्तों कई लोगों ने उनके आधार कार्ड के नंबर से उनके फ़ोटो लेकर के ट्विटर से और उनका एड्रेस वगैरह लेकर के एक नया आधार कार्ड बना लिया और इससे उनकी आइडेंटिटी खतरे में
ऊपर गई। इसे कहते हैं दोस्तों आइडेंटिटी थेफ्ट या फिर कहते हैं आइडेंटिटी लॉस, इस तरह की चीज़ें कहते हैं। और ये बहुत ही बड़ी चीज़ है दोस्तों। अगर आपकी आइडेंटिटी को चुराई जा सकती है तो आपके नाम पे कई सारे क्राइम भी किए जा सकते हैं, स्मगलिंग वगैरह किए जा सकते हैं, कुछ भी किए जा सकते हैं, क्योंकि भाई आपकी आइडेंटिटी तो किसी और के पास आ गया तो वो आपके तरह बन करके कुछ भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं दोस्तों। तो ये जो आधार नंबर को पब्लिक करना था ना, ये बिल्कुल ही सही ओपिनियन नहीं था। और उन्होंने कहा था कि आप तुम लोग मुझे कोई भी हार्म, कोई भी नुकसान करके दिखाओ, मैं अपना आधार नंबर को पब्लिक कर रहा हूँ। और उन्होंने कहा था कि अथॉरिटीज़ कुछ नहीं करेंगे, मैं अपनी गारंटी देता हूँ, ऐसा उन्होंने कहा था। हुआ क्या? उनको नुकसान हुआ, उनको मेंटली नुकसान हुआ, उनकी सारी की सारी डिटेल्स लीक हो गई, उनकी आधार कार्ड को कॉपी कर लिया गया, उनका आइडेंटिटी थेफ्ट हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने उन्हें हैक करने की भी कोशिश की, जो कि गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब उन्होंने ही अथॉरिटी दी थी तभी की। लेकिन दोस्तों क्या आधार कार्ड का नंबर को लीक करना या फिर अपने आधार कार्ड को शो करना, क्या ये सेफ है? क्या ऐसा करना सेफ है? देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात है ना कि किसी भी चीज़ में सोशल इंजीनियरिंग करके या फिर हैकिंग करके उसकी डिटेल्स को जाना जा सकता है। और अगर हमारे पास 12 डिजिट का आधार कार्ड का नंबर आता है तो आप उससे अगर UIDAI के साइट पर जा करके वहाँ पर चेक करेंगे वेरिफिकेशन की आधार कार्ड का स्टेटस क्या है, और जैसे ही उसे डालेंगे तो उसमें आपको आपके फ़ोन नंबर का लास्ट का 3 डिजिट ऐसे ही दिख जाएगा, उम्र कौन सा है ये भी दिख जाएगा, ये 2 चीज़ें दिख जाएंगी। उसके बाद दोस्तों अगर आप जाएंगे, कुछ फूड कॉर्पोरेशन का साइट है दोस्तों UIDAI का, उस पर जाकर के डालेंगे तो लास्ट का 4 डिजिट का आपका नंबर जो वो दिख जाएगा। इस तरह से दोस्तों करके सोशल इंजीनियरिंग करके या फिर हैकिंग करके वगैरह आप जो है उनके डिटेल्स को जान सकते हो। तो आखिर ये आधार कार्ड कितना ज़्यादा सेफ है, ये अभी भी डिबेट का मुद्दा बना हुआ है। मेरे हिसाब से दोस्तों आधार कार्ड सेफ है, मेरे हिसाब से आपको आधार कार्ड से प्रॉब्लम नहीं है, आधार कार्ड सेफ है। लेकिन अगर आप आधार कार्ड के डिटेल्स को लीक करते हो, अगर आप अपने आधार कार्ड को दिखाते हो तो उस पर्सन के पास आपके आधार कार्ड से आपका नाम है, आपका नाम है दोस्तों, आपका एड्रेस है, आपका आधार कार्ड नंबर है, और उससे आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता लगाया जा सकता है, जैसा कि हमें ट्विटर पे मिला है। और मैं बस इतना कहूँगा कि प्लीज़ आप लोग ऐसा ना सोचें कि जो ये आधार कार्ड का आप लीक करते हैं, अपने नंबर देते हैं सोशल साइट्स पर या फिर आप शो करते हैं कि आपका आधार कार्ड का नंबर क्या है, ये सेफ है, ऐसा आप ना सोचिए। क्योंकि दोस्तों अगर आप ऐसा सोचते हैं तो हो सकता है कि आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आगे चल करके हो सकती है, क्योंकि भाई हैकर्स बैठे रहते हैं आपके कोई भी इंफॉर्मेशन को चुराने के लिए, आपके आइडेंटिटी को चुराने के लिए। एक और बात मजे की यह है दोस्तों कि बीच में बहुत ही ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा दोस्तों हमें मैसेजेस आ रहा था, जबकि हमारे पास ऑफिशियल मैसेजेस आ रहा था, बैंक की तरफ से आ रहा था, मोबाइल नंबर्स की तरफ से आ रहा था कि आप अपने मोबाइल नंबर को, आप अपने बैंक को आधार कार्ड से लिंक करवाओ। और ये जो मैसेज आ रहा था पता नहीं कैसे आ रहा था, ये क्यों आ रहा था, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। और ऐसा आ रहा था कि भाई हाई कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आप अपने आधार कार्ड को बैंक से लिंक करवाओ। और इसकी डेडलाइन दे दी गई थी, पहले जनवरी दे दी गई, फिर मई दे दी गई, तो नंबर दे दी गई, पहले जनवरी दे दी गई, फिर मई दे दी गई। और उस वक्त तक किसी ने ध्यान भी नहीं दिया कि सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई ऑर्डर ही नहीं है। तो फिर बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा तो कोई ऑर्डर ही नहीं है कि लोगों को कहा गया हो, फोर्स किया गया हो कि भाई तुम लोग जो है अपने फ़ोन को अपने बैंक अकाउंट्स को आधार कार्ड से लिंक करो, ऐसा कोई ऑर्डर ही नहीं है। आपने ये ऑर्डर कैसे दे दिया? तो उसके बाद से जो है हमें हटाया गया, ज़बरदस्ती हटाया गया, ज़बरन हटाया गया कि आप अपने आधार कार्ड को जो है बैंक से लिंक करवाओ। और अभी तक मैंने भी अपने बैंक से लिंक नहीं करवाया आधार कार्ड को, क्योंकि मुझे भी थोड़ा बहुत शक है इस पर। अब देखो, शक होना लाजमी है, कोई बुरी बात नहीं है, शक होना लाजमी है। हम लोग डेमोक्रेटिक में रहते हैं और अगर आप किसी चीज़ की आलोचना करते हो तो उसके बारे में सच जानना भी चाहिए। तो इसलिए दोस्तों बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी फिलहाल आप लोग प्लीज़ मत सोचिए कि आधार कार्ड को लीक करना आपके लिए सही रहेगा, ऐसा ना कीजिए। अपने आधार कार्ड को सेफ रखिए और कोशिश कीजिए कि आप जो है कम से कम इन्फॉर्मेशन अपने बारे में रखिए, क्योंकि प्राइवेसी मैटर्स यार, प्राइवेसी मैटर्स। और बस मैं कुछ और कहना नहीं चाहता। तो दोस्तों मैं हूं शाहरुख और मुझे आज आप लोगों को बताना था कुछ आधार कार्ड के ये इशू के बारे में। तो अगर आज की वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस पे लाइक कमेंट कीजिए। थैंक यू।